गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड स्टे एट योर होम। प्यारे बच्चों, 10th क्लास सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस लेसन चल रहा है हमारा सेकंड। तो जो लास्ट वीडियो थी हमारे, उसके अंदर हमने पढ़ा था अमेरिका का युद्ध के अंदर प्रवेश। ठीक है, किस प्रकार से जो अमेरिकी लोग थे उन्होंने युद्ध के अंदर प्रवेश किया और किस प्रकार से उन्होंने युद्ध के अंदर क्या भूमिका निभाई। जो यहूदी थे उन्होंने एक साथ मिलकर किस प्रकार से अमेरिका का मतलब विरोध किया या उनका सामना किया, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो आज का हमारा स्टडी पॉइंट है वो है हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। मतलब जो हो ची मिन्ह भूल भुलैया का जो मार्ग था उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हो ची मिन्ह मार्ग को देखने पर इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है कि वियतनामियों ने अमेरिका के विरुद्ध किस तरह लोहा मतलब लिया। जो हो ची मिन्ह मार्ग है उसको देखने से ये पता चलता है कि जो वियतनामी थे उन्होंने किस प्रकार से अमेरिका के विरुद्ध मतलब युद्ध किया। क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसके अंदर हमने पढ़ा था किस प्रकार से जो वियतनामी थे उन्होंने अपनी सूझबूझ से जो युद्ध के अंदर विजय प्राप्त की। उन्होंने एक इकट्ठा होकर एक साथ मतलब एकता के साथ उनका समर्थन किया या उनका जो भी युद्ध था उसके अंदर अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, उन्होंने अमेरिका को भी इतनी बड़ी मतलब शक्ति को या पावर को, जिसके पास सब कुछ था, सारे हथियार औजार सब कुछ थे, ये होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः उनकी जीत हुई। ठीक है, तो इससे यह भी पता चलता है कि वियतनाम के लोग अपने सीमित संसाधनों का भी कितनी सूझबूझ से इस्तेमाल करना जानते थे। जो वियतनाम के लोग थे उनके पास सीमित संसाधन थे, जबकि अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधन थे, गोला बारूद मतलब सब कुछ था उनके पास। लेकिन जो नामी जो लोग थे उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ अपनी एकता के साथ उस चीज़ का समर्थन किया। ठीक है, फुटपाथों और सड़कों के इस विशाल नेटवर्क के जरिए देश के उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक व सरहद भेजी जाती थी। मतलब जो वियतनामी जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसके अंदर हमने पढ़ा था जो वियतनाम जो था देश जो था उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था। उसमें एक जो पार्ट था उसको उत्तरी बोला गया था, जो दूसरा था उसको दक्षिण। ठीक है, मतलब उत्तर दक्षिण में उसको अलग से डिवाइड कर दिया गया था। तो जो उत्तर से जो दक्षिण की ओर जो मार्ग था या जो फुटपाथ थी, सड़कें थी, तो इस एक विशाल नेटवर्क मतलब अलग से एक सड़कें बिछा दी थी। देश के उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक व सरहद भेजी जाती थी। मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर सेना की टुकड़ियाँ जाती थी, फौज जाती थी। 50 के दशक के आखिर में इस मार्ग को काफ़ी बेहतर बना दिया गया था। मतलब जो ये मार्ग था, रास्ता था, उसको 50 के दशक के आखिर तक मतलब इसको बहुत अच्छा बना दिया था। ठीक है, बेटर बना दिया था। और 1967 के बाद हर महीने लगभग 20,000 उत्तरी वियतनामी सैनिक इसी रास्ते से होते हुए दक्षिणी वियतनामी पहुंचने लगे थे। मतलब 1967 के अंदर हर महीने मतलब महीने में एक महीने में 20,000 जो लोग थे वो उत्तरी वियतनामी सैनिक इस रास्ते से जाते थे। ठीक है, मतलब 20,000 लोग हर महीने, एक महीने में 20,000 व्यक्ति जाते थे उस रास्ते से। ठीक है, इस मार्ग पर जगह जगह छोटे छोटे सैनिक अड्डे और अस्पताल बने हुए थे। जो ये मार्ग था, रास्ता था, तो इस मार्ग पे रास्ते पे छोटे छोटे अड्डे, ठीक है, सैनिकों की टुकड़ियाँ रहती थी, छोटे छोटे अड्डे और अस्पताल बने हुए थे। कुछ इलाकों में माल ढुलाई के लिए ट्रकों का इस्तेमाल भी किया जाता था। मतलब कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे माल जो ज़्यादा हैवी माल है उसको ढोने के लिए ट्रकों की व्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यह काम कुली करते थे। जो काम बोझा ढोने वाले जो मजदूर होते हैं उनको बोलते हैं कुली, तो कुली वो काम करते थे। इसमें ज़्यादातर औरतें होती थी, तो ये काम ज़्यादातर औरतें करती थी। इस तरह के कुली औरत मर्द लगभग 25 किलो सामान पीठ पर या लगभग 70 किलो सामान साइकिलों पर लेकर निकल जाते थे। मतलब जो ये काम करते थे कुली, वो औरतें भी और पुरुष भी, वो 25 किलो जो सामान है या 25 किलो वेट जो है वो अपनी पीठ पर वो लाद सकते थे, या 25 किलो वेट वो अपने साथ लेकर चलते थे। ठीक है, या लगभग 70 किलो वो सामान साइकिल पर। ठीक है, पीठ पर कितना, 25 किलो, साइकिल पर 70 किलो। इस मार्ग का ज़्यादातर हिस्सा वियतनाम के बाहर लाओस और कंबोडिया में पड़ता था। मतलब जो ये मार्ग था, रास्ता था, उसका ज़्यादातर हिस्सा किसमें, लाओस और कंबोडिया। देखो यहाँ पे है लाओस और कंबोडिया, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखो
ये है मार्ग, तो ये है कंबोडिया, ठीक है, और ये है लाओस, तो ये है वो रास्ता, ठीक है, ये वाला। तो इस रास्ते से वो जाते थे, तो इसमें ज़्यादातर हिस्सा किसमें पड़ता, कंबोडिया और लाओस में पड़ता था, ठीक है। तो ये था, ये पानी जो स्काई ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये है पानी, ठीक है, ये पानी है। और ये यहाँ पे आपके पास बुक है, आप उसमें देख लेना, ये छोटे छोटे जो भी दिखाए गए हैं, देखो ये है हो ची मिन है मार्ग, ठीक है, ये है वो मार्ग। और ये इसके रास्ते ऐसे छोटे छोटे ये अड्डे वगैरह जो भी बना रखे हैं, तो आप ये देख लेना, आपके पास बुक है, मैंने आपको दिखा भी दिया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। मतलब इसका ज़्यादातर हिस्सा किसमें पड़ता था, लाओस और कंबोडिया में पड़ता था। ये वाला है कंबोडिया और ये वाला है लाओस, ठीक है। मतलब ये जो क्षेत्र है ये है कंबोडिया का, और जो ये जो क्षेत्र है ये है लाओस का, ठीक है। तो देखो भाई आगे है, इसके कई जो सिरे दक्षिण वियतनाम में पहुंच जाते थे। देखो ये है दक्षिण वियतनाम, ये वाला, मतलब इसके कई सिरे दक्षिण वियतनाम में पहुंच जाते थे, ठीक है। ये जो चित्र दिखा रखा है, आपके पास सभी के पास बुक है तो उससे देख लेना, बिल्कुल साफ क्लियर दिखा रखा है, ठीक है। इसमें जो भी नाम लिख रखे हैं वो देख लेना। तो वियतनाम में पहुंच जाते थे। जो अमेरिकी टुकड़ियों ने वियतनामी सैनिकों के लिए सरहद की पूर्ति को बंद करने के लिए इस मार्ग पर कई बार बम बरसाए। मतलब जो भी ये वियतनामी लोग जाते थे, सैनिक वगैरह इस मार्ग से जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, जो अमेरिकी जो लोग थे, अमेरिकी लोगों की जो सेना की जो टुकड़ी थी, उन्होंने क्या किया, उस रास्ते पर बम बरसा दिए, ठीक है। मतलब गोला बारूद ज़्यादा बरसा दिया, जिससे रास्ता कट जाए, फट जाए या टूट जाए, ठीक है। मतलब वहाँ से लोग आ जा न सके या उनको ज़्यादा दिक्कत हो, तो इतने बम बरसाए। लेकिन क्या किया, बेहिसाब बमबारी के बावजूद वे इस सप्लाई लाइन को ध्वस्त नहीं कर पाए। मतलब इतने ज़्यादा बम उन्होंने बरसाए, उसके बाद भी जो वियतनामी लोग थे उन्होंने वहाँ से आना जाना बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो भी वो अमेरिका लोग जो भी वो उनकी हानि करते थे, वो उसकी साथ साथ भरपाई कर लेते थे, मतलब मरम्मत कर लेते, जो भी उनका नुकसान होता। जैसे उन्होंने सड़क तोड़ दी, तो सड़क को तो उन्होंने तोड़ दिया, अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने बम वगैरह बरसा के सड़क को तोड़ दिया। तो वियतनामी लोग क्या करते थे, उसकी साथ में ही उसको जल्दी से तैयार कर लेते थे, ठीक है, जिससे उन्हें कोई भी आने जाने में दिक्कत ना हो, या आगे भविष्य में उन्हें किसी चीज़ की से सुरक्षा ना हो, या उन्हें अपना सामान लाने ले जाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसी वजह से जो वियतनामी लोग थे वो अमेरिका से पराजित नहीं हुए, ठीक है। तो अमेरिकी इस मार्ग को इसलिए नहीं तोड़ पाए क्योंकि वहाँ के लोग हर हमले के बाद उनकी फ़ौरन मरम्मत कर लेते थे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। चित्र जो 15 जो है उसमें दिखा टूटी हुई सड़क की मरम्मत, जो अमेरिका के लोगों ने जो बम बरसा के जो सड़क तोड़ दी थी, वो उन्होंने दोबारा से उसकी जल्दी से मरम्मत कर ली है, ठीक है। और जो चित्र 14 दे रखा है वही आपको देखना है, हो ची मिन बुलबुल जो मार्ग है इसे ध्यान से देखो, और जो भी रास्ता है इसमें डिनोट कर रखा है वो आपको खुद देखना है। ये चित्र 16 दिखा रखा है, हो ची मिना भूल भुलैया मार्ग जो मार्ग है उसका, ठीक है। इसमें स्रोत गै दे रखा है, ये आपको खुद पढ़ना है। श्री दो श्याम के पत्र, मतलब ये पत्र लिख रखा है श्री दो श्याम ने, तो ये आपको खुद पढ़ना है पत्र में क्या लिख रखा है। ये जो भी स्रोत हैं ये भूल कर भी ना छोड़े, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें बहुत कुछ सीखने का होता है, तो ये आपको खुद पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है राष्ट्र और उसके नायक। तो देखो जो राष्ट्र उसके नायक है, सामाजिक आंदोलनों को देखने का एक पैमाना यह होता है कि उससे समाज के विभिन्न तबकों पर क्या असर पड़ा। मतलब जो भी समाज के अंदर जो भी तबके थे, इलाके थे, उनका समाज के ऊपर क्या असर पड़ा। आइए देखें कि वियतनाम के जो साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलनों में महिलाओं की क्या भूमिका रही और उससे राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में हमें क्या पता चलता। मतलब जो ये आंदोलन था वियतनामी ये लोगों का, तो उसके अंदर जो महिलाएं थी उनकी स्थिति क्या थी, ठीक है। तो देखते हैं विद्रोही औरतें, मतलब जो विद्रोह के अंदर जो महिलाएं थी, जो महिलाओं ने पार्टिसिपेट कर रखा था, उन औरतों के बारे में। पारंपरिक रूप से चीन के मुकाबले वियतनाम में औरतों को ज़्यादा बराबरी वाला दर्जा मिला था। मतलब जो पारंपरिक रूप से अगर हम देखें तो चीन के मुकाबले, मतलब चीन में भी लोगों को सम्मान दिया गया था, लेकिन वियतनाम में जो औरतें थी उनको ज़्यादा बराबरी का दर्जा मिला था। तो चीन के अंदर भी मिला था, लेकिन जो वियतनाम के अंदर जो औरतें थी उनको ज़्यादा मिला था, ठीक है। ख़ास तौर से नीचे तबके में फिर भी जो नीचे तबके की जो औरतें थी उनको ज़्यादा सम्मान मिलता है। फिर भी औरतों की स्थिति पुरुषों के मुकाबले कमज़ोर तो थी,
वे अपने भविष्य के बारे में अहम फैसले नहीं ले सकती थी। मतलब जो औरतों की स्थिति थी वो थी तो थोड़ी वीक या अच्छी थी, लेकिन जो उनके खुद के जो फैसले थे या जो सार्वजनिक फैसले थे वो खुद नहीं ले सकती थी, मतलब स्वयं नहीं ले सकती थी, वे मजबूर थी या कमज़ोर थी। वे अपने भविष्य के बारे में अहम फैसले नहीं ले सकती। जो उनका भविष्य है, मतलब विवाह शादी जैसे उनको करनी है, जैसे आज के टाइम पे विवाह शादी करते हैं तो पूछते हैं भाई लड़की से भी लड़के से भी, लेकिन उस टाइम पे जो महिलाएं थी उनसे ये नहीं पूछा था, क्योंकि कई बार उनके जो माता पिता होते थे वो उनके जन्म के बाद ही ऐसे बोले थे भाई मैं अपनी लड़की का विवाह आपके लड़के से कर दूँ, मतलब उसको पता भी नहीं होता था कौन क्या, लेकिन ऐसा था पहले, ठीक है, अब नहीं है। न ही सार्वजनिक जीवन में उनका कोई खास दखल होता था। जो उनका सार्वजनिक जीवन था उसके अंदर भी उनका कोई दखल अंदाज नहीं होता था। जैसे जैसे वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा, समाज में महिलाओं की हैसियत व स्थिति भी सवाल उठाने लगे और स्त्री तत्व की एक नई छवि सामने आने लगी, ठीक है। इतिहासकार और राजनीतिक विचारक विद्रोह में हिस्सा लेने वाली महिलाओं को आदर्श के रूप में पेश करने लगी, ठीक है। 1930 में नहात लिन है द्वारा लिखे गए एक प्रसिद्ध उपन्यास में वियतनाम में काफ़ी विवाद पैदा हो गया। इस उपन्यास की न्यायिक एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से इनकार करना। जो ये उपन्यास था इसमें जो नायिका थी उसकी एक आदमी के साथ शादी कर जाती, लेकिन वो मना कर देती है उसके साथ रहने को और वो खुद अपनी पसंद का कोई लड़का देख के उससे विवाह करती है, ठीक है। यह व्यक्ति राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय है। यह सोच सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं के विरुद्ध एक बगावत थी। यह इस बात का संकेत था कि वियतनामी समाज में औरत अब एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती थी, ठीक है। तो जो ये विद्रोही औरतें थे ये उसके विषय में था, तो उनको मतलब सम्मान अधिकार प्राप्त थी, लेकिन जो उनकी सार्वजनिक बातें थी उसके अंदर वो दखल अंदाजी नहीं कर सकती थी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।